Hello students, today we are going to start revision of unit 2nd of operations management and our topic is product and services and उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे product and service designs, difference between. A product is a tangible item that is put on market for acquisition, attention or consumption. तो इस प्रोडक्ट हमारा टेंजिबल आइटम है, दैट इज़ फिजिकल, इसको हम लोग टच कर सकते हैं. टेंजिबल आइटम उन्हीं को बोलते हैं, इसको हम लोग फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. और ये हमारा मार्केट में किसके लिए, कंजम्पशन के लिए, किसके, कस्टमर के कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है. प्रोडक्ट्स आर काउंटेबल, प्रोडक्ट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, टचेबल एंड विजिबल. ठीक है. अ कंज्यूमर कैन एक्सेस इट्स ड्यूरेबिलिटी बाय एग्जामिन इट. कंज्यूमर इसकी ड्यूरेबिलिटी को, कितना वो इफ़ेक्टिव है, कितना वो मजबूत है, स्ट्रांग है, इसको एग्जामिन कर सकता है. किसके हेल्प से, उसको चेक करके, उसको टच करके. A product are simply objects that are manufactured, stored, transported, advertised and then sold. तो प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं उसको जगह, एक जगह पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट के बारे में होती हैं. सर्विस. अ सर्विस इज एन एक्टिविटी दैट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ इंटेंजिबिलिटी एसोसिएटेड विद इट. इंटेंजिबिलिटी का मतलब यही कि हम सर्विसेज को फिजिकल फॉर्म में देख नहीं सकते हैं, ना तो उसको हम टच कर सकते हैं. एंड विच इन्वॉल्व द सर्विस प्रोवाइडर्स इंट्रैक्शन आइदर विद कस्टमर और विद द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द कस्टमर. तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है वो कस्टमर से इन्वॉल्व होता है इंट्रैक्शन की हेल्प से, वो सर्विसेज प्रोवाइड करके. दैट इज़ कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस सर्विसेज का होता नहीं है. इन इकोनॉमिक अ सर्विस इज अ ट्रांजैक्शन इन विच नो फिजिकल गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब सेलर टू द बायर. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सर्विस एक हमारी एक जैसे ट्रांजैक्शन है जिसमें हम लोग कुछ भी फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं होता है, बट एक कम्युनिकेशन होता है. दैट इज़ वो सर्विस हमको देते हैं, हम उसका वैसे यूटिलाइज करते हैं. द बेनिफिट ऑफ सच अ सर्विस आर हेल्ड टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द बायर्स विलिंगनेस टू मेक द एक्सचेंज. और यहाँ पर बायर की जो भी इच्छा होती है उस पर डिपेंड करती है कि क्या वो सर्विस से सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ. क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस तो बना दी, लेकिन क्या वो सेटिस्फाइड है. जो भी बायर्स हैं वो नहीं है, डिपेंड करता है सर्विस की क्वालिटी पे. डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिफरेंस, एक तरफ प्रोडक्ट, एक तरफ सर्विस. प्रोडक्ट इज अ टेंजिबल, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल फॉर्म में इसका एग्जिस्टेंस होता है. इट इज़ अ फिजिकल एंड कैन बी हेल्ड, सीन एंड मूवेबल. ठीक है. और सर्विस इज़ अ इंटेंजिबल, कैन बी फेल्ट, नॉट बी टच्ड. हम फील कर सकते हैं सर्विसेज को, टच नहीं कर सकते. प्रोडक्ट वैल्यू इज़ डिराइव्ड बाय द कस्टमर. जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो किसकी है, कौन डिसाइड करता है, कस्टमर कि वो वैल्यूएबल है या नहीं है. वैल्यू ऑफ सर्विस इज ऑफर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर. और जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है वो वैल्यू ऑफर करता है किसको, कस्टमर को. कस्टमर केयर ऑफ द प्रोडक्ट इज़ लिमिटेड. जो भी कस्टमर केयर होते हैं, प्रोडक्ट जो बेस्ड होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट क्योंकि सारा काम हमारा सर्विसेज का कस्टमर केयर पर ही डिपेंड है, तो कस्टमर केयर हमारे जो भी किसके होते हैं, सर्विसेज के बहुत ज़्यादा होते हैं. प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज. प्रोडक्ट को हम लोग फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फ़ैन है, तो फ़ैन हमारा एक प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग आज यूज करें या 10 साल बाद यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अ सर्विस इज़ पेरिसेबल एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज. सर्विस को हम लोग बाद में यूज नहीं कर सकते. कि मान लीजिए कोई आपने रिचार्ज कराया है, हमारा एक सर्विस है जियो का, मान लीजिए आपने रिचार्ज कराया, तो एक सर्विस है. अगर उसकी वैलिडिटी 84 डेज़ की है, तो आफ्टर 84 डेज वो एक्सपायर हो जाए, भले आप उसको इस्तेमाल करो या ना करो. A product can be owned permanently once payment has been made. अगर एक बार आपने प्रोडक्ट का पेमेंट कर दिया तो वो आपका परमानेंट, आप उसके ओनर बन जाते हैं. लेकिन सर्विसेज का एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आप परमानेंट ओनर नहीं बनते. मान लीजिए आपने रिचार्ज कराया और उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई, तो आपको दोबारा पे करना पड़ेगा उस सर्विस को फिर से गेन करने के लिए. तो सर्विसेज आपकी परमानेंट नहीं होती हैं, आप परमानेंट ओनर सर्विसेज के नहीं होते हैं. द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन इट्स नेचर. ठीक है. द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिपेंड ऑन द सर्विस प्रोवाइडर हु सेव्ड इट. दैट इज़ प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके नेचर पर डिपेंड करती है, और जो सर्विस की क्वालिटी होती है वो सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंड करती है कि वो कितनी बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है. अ प्रोडक्ट कैन बी रिटर्न टू द सेलर. अगर आपने प्रोडक्ट ख़रीदा है और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो सेलर को. लेकिन अ सर्विस कैन नॉट बी रिटर्न टू द सेलर. अगर आपने एक बार सर्विस ले ली, परचेज कर ली, तो फिर आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते, आप उसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा.
दैट इज़ अगर आपने एक बार रिचार्ज कर लिया और उससे आप भले ही सेटिस्फाई नहीं है, कुछ दिन बाद आपको लगा कि नहीं ये मेरे लिए बेकार, तो आप उसकी जगह दूसरा रिचार्ज करवा लो कस्टमर केयर से बात करके, तो नहीं करा सकते हो। द बिलिंग प्रोसेस ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ वंस ऑफ ट्रांजेक्शन। जो प्रोडक्ट का बिलिंग प्रोसेस होता है वो एक बार किया जाता है। मान लीजिए कोई भी आप प्रोडक्ट आपने टीवी परचेज़ की तो उसका एक ही बार आप पे करेंगे। हाँ, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सर्विस लेंगे तो उसका पेमेंट अलग करना पड़ेगा। तो बिलिंग प्रोसेस कैन बी कॉन्टिन्यूस इन फॉर्म ऑफ द सब्सक्रिप्शन। तो बिलिंग प्रोसेस सर्विसेज के में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। आपको टाइम टू टाइम बिलिंग करनी होती है। जैसे जैसे आपकी सर्विसेज एक्सपायर होती हैं आपको दोबारा रिस्टोर करने के लिए उसको रिचार्ज कराना पड़ता है। इट इज़ ईजी टू कंपेयर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जैसे हमारे फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो हम लोग मान लीजिए 3 फ़ैन हैं अलग अलग कंपनी के, तो हम उनको देख के, टच करके, महसूस करके हम लोग उनकी क्वालिटी में कंपैरिजन कर सकते हैं। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंपेयर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड। 3 कंपनियों के रिचार्जेज हैं या कुछ भी हैं, कोई भी सर्विस है, तो क्योंकि हम उसको ना फील कर सकते हैं, केवल देख तो सकते नहीं, टेस्ट तो कर सकते नहीं है। तो जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तब भले ही हम क्वालिटी के बारे में बता पाएँ या उसके सर्विसेज के बारे में बता पाएँ, लेकिन ऐसे हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैन बी क्वान्टिफाइड न्यूमेरिकली। प्रोडक्ट को हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में दैट इज काउंट कर सकते हैं। सर्विसेज कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और सर्विसेज को हम लोग नंबर्स के टर्म में काउंट नहीं कर सकते। तो ये था डिफरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।